आज हम लोग पवन दूतिका के 9वें पद से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यानी राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि वर माने श्रेष्ठ होता है, मेरु माने सुमेर पर्वत, अर्क माने सूर्य और कीवा माने अथवा, रव माने ध्वनि। कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। यानी राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी तुम्हारे रास्ते में मथुरा धाम भी पड़ेगा। तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कह रहे हैं कि उनकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहां की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। अब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी शोभा को देखकर उस पर मुग्ध होना न भूलना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, यानी कह रहे हैं कि तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे मंदिरों को देखेगी, तब तेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। यानी वहाँ मंदिरों के ऊपर जो विशाल कलश लगे हुए हैं वह एक दूसरे ही सूर्य की तरह आभा प्रकट करते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे पर्वत जैसे विशाल मंदिरों को देख करके तुम्हें आश्चर्य होगा। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कह रहे हैं कि हे दूतिका, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना, उनकी मधुर आवाज़ को बढ़ाना, मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से जो शब्द रूपी फल होंगे उनको ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। यानी राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं, उसको समझाते हैं कि हे पवन दूतिका, तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी। तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहाँ की भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी। कह रही हैं कि तू वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तुम्हारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। आगे समझाते हुए कह रहे हैं कि हे दूतिका, तुम मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाना। वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता को अपना मधुर स्वर प्रदान करके उनकी मधुरता में वृद्धि करना। अथवा तुम वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन कर उसके फल फूल पत्ती तने आज से शब्द रूपी फल को ग्रहण करके
धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो होकर अपना राग अवश्य बजाना। आगे देखिए। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधिका जी आगे समझाते हुए कह रही हैं, जलद तन यानी बादल के समान शरीर वाले, तन वाले, अर्थात श्री कृष्ण। लोने माने सलोने, सुंदर। ज्योति माने उत्तीर्णकारी माने प्रकाश बिखेरने वाले। सिक्त माने सींचे हुए, भीगे। कट में माने कमर में। फबीला माने सुंदर लगने वाला। अलक माने बालों की एक लट। यहाँ पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। कि मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसी ही होकर तुम वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कह रही हैं कि उनके श्रेष्ठ मुख की भावभंगिमा तुझे किसी सुंदर भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनके सीधे साधे वचन तुम्हें प्रेम के अमृत से सींचे हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल की सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। कह रही हैं कि हे पवन, नीले खिले हुए कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की, उनके चेहरे की सुंदरता में वृद्धि करती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मनोहर बना रही होगी। यानी राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, तू वहाँ बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। उनके श्रेष्ठ मुख की जो भावभंगिमा है वो तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वे अमृत से सींचे हुए वचन हैं। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। अर्थात उनका सांवला रंग ऐसा मनोरम है जैसे नीले कमल पुष्पों के समान की समूह की श्यामलता अत्यंत मनोरम होती है। वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए रहते हैं। उनके माथे पर लटकती बालों की एक लट उनके मुख की शोभा को बढ़ाती रहती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को और भी मनोहर बना रही होगी। अगला देखिए।
सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यानी राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उस श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। आगे कह रही हैं कि दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। राधिका जी कह रही हैं कि उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं और उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, यानी बहुत ही बलशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखराते दिखाई देंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। यानी कह रही हैं कि वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध धारण किए मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। यानी राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कह रही हैं कि हे पवन, उन श्री कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढली मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल एवं देवताओं जैसा कांति से युक्त सौंदर्य संपन्न है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ सांड के कंधे के समान विशाल और बलिष्ठ हैं तथा उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति का भंडार हैं। उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। उनके दोनों कानों में सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेर रहे होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण सुंदर भुजबंध धारण किए मिलेंगे। इसके साथ ही उनकी शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान हो रही होगी। यहाँ श्री कृष्ण के एक एक अंग के मंजुल बिंब चित्र प्रस्तुत करने में हरिऔध को सफलता प्राप्त हुई है। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार है। आज के लिए बस यही इतना है। आप लोग अपनी कॉपी पूरी करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।